हेलो वाले स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्यारे बच्चों, आप सभी लोग कैसे हैं और आप लोगों की कैसी तैयारी चल रही है? यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम वाले छात्रों, आप लोगों की मैथमेटिक्स की कैसी तैयारी चल रही है? आप लोग बताइए, कमेंट करिए। आपको मैथमेटिक्स में कौन से चैप्टर में प्रॉब्लम है, कौन से क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, आप लोग कमेंट जरूर करिए। चलिए बच्चों, आज मैं सेट 2024 का सेट दूसरा सेट कराने जा रहा हूं। सेट 2024, और ये मेरे पास जो अनसॉल्व है, ये अनसॉल्व कौन सा है? ये अनसॉल्व 2024 सेट 2, और ये अग्रवाल अनसॉल्व है, यानी अग्रवाल मॉडिफाइड अनसॉल्व। ज्यादातर स्टूडेंट यही अनसॉल्व सॉल्व करते हैं, यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम। चलिए बच्चों, तो मैं सॉल्व करता हूं सेट नंबर 2 2024 का सेट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और जिन बच्चों ने अनसॉल्व सॉल्व करना नहीं शुरू किया है वो जल्द ही जल्द अनसॉल्व बिल्कुल शुरू कर दे, क्योंकि अनसॉल्व से ये फायदा होता है मेरा कि हम जो अनसॉल्व सॉल्व करते हैं तो मेरे सारे चैप्टर्स रिवाइज हो जाते हैं और सारे फार्मूले रिवाइज हो जाते हैं, तो एक अच्छी तैयारी हो जाती है और मुझे एक अच्छा फील होता है सॉल्व करने से, क्योंकि सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन मिलते हैं, है ना। तो हम लोग मिसलेनियस सॉल्व करते हैं, तो उससे जो हमारी तैयारी होती है वो बहुत अच्छी बिल्ड होती है ना। तो चलिए बच्चों, अब हम क्या करते हैं, सेट 2024 कराते हैं। सेट 2024 का सेट नंबर 2, यानी कौन सा सेट? यानी दूसरा सेट मैं कराने जा रहा हूं बच्चों। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया है। पहला क्वेश्चन में क्या लिखा है कि यदि ए एक वर्ग आव्यूह है, यदि ए एक वर्ग आव्यूह है, ए क्या है बच्चों? ए एक वर्ग आव्यूह है और ए स्क्वायर इक्वल टू ए, यानी का नंबर दिया गया है बच्चों, और यहां पे लिखा ए स्क्वायर। ए एक वर्ग आव्यूह है, ए एक क्या है? वर्ग आव्यूह है। क्या है? वर्ग आव्यूह है। एक वर्ग आव्यूह है और ए स्क्वायर इक्वल टू ए, तो तो ए प्लस आई का होल क्यूब माइनस 7a की वैल्यू क्या होगी? ये क्वेश्चन दिया बच्चों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बच्चों। तो आप लोग किस प्रकार से सॉल्व करेंगे? जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। देखिए इस क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व करना है। चलिए बच्चों, शुरू करता हूं। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पे ये चीज जो गिवन है इसको मैं यहां पे लिख लेता हूं। यहां पे लिखें ना सॉल्यूशन, सॉल्यूशन। चलिए बच्चों, देखिए यहां पे लिखा है ए प्लस आई का होल क्यूब माइनस 7a। क्लियर? तो यहां पे होल क्यूब का फॉर्मूला ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी, वही वाला फार्मूला लगाते हैं। तो यहां पे बच्चों क्या हो जाएगा मेरे पास? ए क्यूब प्लस आई क्यूब प्लस 3ai और ब्रैकेट में ए प्लस आई माइनस 7a। क्लियर? तो यहां से बच्चों क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर इंटू ए प्लस आई क्यूब। आई क्यूब आई, यानी आई आइडेंटिटी आव्यूह है, यानी इकाई आव्यूह है। आई क्यूब इक्वल टू आई स्क्वायर इक्वल टू आई। क्लियर? ये इकाई आव्यूह की प्रॉपर्टी होती है, ये आई के बराबर ही होगा चाहे कितनी बार उसको मल्टीपल करें, है ना। तो यहां पे कितना हो जाएगा? प्लस 3a स्क्वायर आई प्लस 3ai स्क्वायर माइनस 7i। अब बच्चों यहां पे देखिए ए स्क्वायर की जगह मैं ए लिख सकता हूं, क्योंकि यहां पे लिखा है ना ए स्क्वायर इक्वल टू ए, तो यहां पे ए लिखूंगा। ए इंटू ए प्लस आई प्लस यहां पर 3ai और प्लस 3ai हो गया। यहां पर भी आई स्क्वायर की वैल्यू मैंने यहां पे लिख दी आई माइनस 7a। क्लियर? अब बच्चों इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, यानी ये इसका सॉल्यूशन है। अब देखिए कैसे करेंगे। यहां पर a इंटू ए, फिर यहां पे आ गया मेरे पास ए स्क्वायर प्लस आई प्लस यहां पे 6ai हो जाएगा माइनस 7a। अब देखिए, अब यहां पे ये चीज समझिए, ai लिखा है तो इसका मतलब a होगा। क्या होगा? a होगा, क्योंकि आइडेंटिटी जो इकाई आव्यूह होता है उसके साथ किसी भी आव्यूह का मल्टीप्लाई करने पर आंसर वही आता है ना। तो यहां पे कितना हो जाएगा? ए आई लिखा है, ए आई की जगह क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो यहां पे हो जाएगा ए स्क्वायर की वैल्यू ए और प्लस का आई प्लस का 6a माइनस का 7a। तो बच्चों यहां पे क्या हो जाएगा? 6a प्लस ए 7a माइनस का 7a और प्लस का आई। ये और ये कैंसिल हो गए, तो आंसर क्या आ गया मेरे पास? आंसर मेरे पास आई आ गया, है ना। यानी इकाई आव्यूह हो गया। तो ऑप्शन कौन सा सही है बच्चों? ऑप्शन कौन सा सही है इसमें? जल्दी से ऑप्शन कौन सा सही है? यानी ऑप्शन नंबर इसमें थर्ड सही है, यानी थर्ड इज करेक्ट।
तो बच्चों ऑप्शन कौन सा सही है? थर्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों दूसरा नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर खा, क्वेश्चन नंबर खा। बच्चों खा नंबर में क्या दिया गया है? दिया गया cos स्क्वायर एक्स डीएक्स का मान होगा, इंटीग्रेशन cos स्क्वायर एक्स डीएक्स का मान होगा। ये बच्चों खा नंबर है, cos स्क्वायर एक्स डीएक्स। बेटा इसका कोई फार्मूला तो होता नहीं, फार्मूला नहीं होता ना, तो क्या हम लोग करते हैं, cos 2x का फार्मूला लगाइए। cos 2x का फार्मूला 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, यहां से cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू इधर को इसको इधर शिफ्ट करेंगे, प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा cos 2x प्लस 1/2 इक्वल टू cos स्क्वायर एक्स। इसकी वैल्यू यहां पे रख दीजिए, तो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन 1 प्लस cos 2x/2 और यहां पे क्या हो जाएगा dx। तो बच्चों 1/2 को बाहर निकाल लीजिए, इंटीग्रेशन 1 प्लस cos 2x और dx, तो क्या हो जाएगा 1/2। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ऐसे कर लीजिए 1 dx अलग अलग और cos 2x और dx, क्लियर। अब यहां से क्या हो जाएगा, 1 का हो जाएगा x हो जाएगा बच्चों प्लस 1/2 cos 2x का sin 2x, और ये 2 कॉफिशिएंट x का गुणांक 2 है, तो ये डिवाइड में चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा x/2 प्लस 1/4 sin 2x। ठीक है, तो बच्चों इसका आंसर यही होगा x/2 प्लस x/4, x/2 प्लस x प्लस sin 2x अपॉन 4, है ना। तो ये ऑप्शन इस कौन सा है, ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन इसका सही होगा यानी x/2 और sin 2x/4, x/2 sin 2, फर्स्ट इज करेक्ट, है ना, फर्स्ट इज करेक्ट, और ये कांस्टेंट सी ऐड कर दो, यानी फर्स्ट बच्चों सही होगा, है ना, पहला सही होगा। अब देखिए, अब बच्चों क्वेश्चन नंबर गा नंबर, तो बच्चों यहां से इंक डालने थोड़ी सी, है ना, इंक डाल लेता हूं। तो बच्चों आप लोग अनसॉल्व करते रहिए, जो बच्चा अनसॉल्व करेगा उसकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन होगी, है ना, तो अनसॉल्व करना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर गा नंबर बच्चों क्या है, माइनस का आई कैप डॉट आई कैप, आई कैप डॉट आई कैप, आई कैप डॉट आई कैप प्लस जे डॉट जे कैप, जे कैप डॉट जे कैप माइनस के कैप डॉट के कैप। बच्चों आई डॉट आई आप लोगों ने पढ़ा होगा, आई कैप डॉट आई कैप, जे कैप डॉट जे कैप और के कैप डॉट के कैप इक्वल टू 1 होता है ना, डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट। तो बच्चों यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1 +1 -1, ये और ये कैंसिल हो गए, आंसर कितना आ गया, -1। ठीक है, अब बच्चों क्वेश्चन नंबर घा घा नंबर में क्या दिया है, 9 d2/dx2, d2/dx2 का पावर 3 प्लस d/dx
रेज टू पावर 5 प्लस 7y इक्वल टू 0 की घात होगी। तो बच्चों आप लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशन में, है ना, अवकल समीकरण में पढ़ा होगा कि जिस डेरिवेटिव का आर्डर बड़ा होता है, जिस डेरिवेटिव का आर्डर बड़ा होता है, अब आर्डर समझते हो, ये आर्डर होता है, देखो ये वन आर्डर का डेरिवेटिव है, ये वन आर्डर का डेरिवेटिव है और ये टू आर्डर का डेरिवेटिव है ना। यानी जिस डेरिवेटिव का आर्डर बड़ा होता है उसी की घात देखी जाती है। तो आर्डर इसका बड़ा है तो इसकी घात कितनी हो गई, 3 हो गई। तो बच्चों इसकी घात कितनी हो गई, घात हो गई 3। ठीक है, तो 3 वाला आंसर सही होगा, यानी आंसर इज सेकंड इज करेक्ट, सेकंड इज करेक्ट। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर लास्ट, क्वेश्चन नंबर लास्ट क्या है, अंग्या नंबर। अंग्या नंबर में बच्चों दिया गया है a इक्वल टू ए कामा बी कामा सी, ठीक है, एंड b इक्वल्स टू 2 कामा 3 कामा 4, ये क्वेश्चन दिया। अब इसमें ये बताना है ए से बी तक फलन होगा, ए से बी तक फलन होगा, ए से बी तक फलन होगा। अब देखिए बच्चों ए से बी तक फलन होगा, कौन सा ऑप्शन सही है। आप लोगों ने रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ा होगा, संबंध एवं फलन, क्या पढ़ा होगा, संबंध एवं फलन, ये उसी से क्वेश्चन आया है, संबंध एवं फलन से बच्चों ये क्वेश्चन आया है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको यानी संबंध एवं फलन वाला चैप्टर आना चाहिए। तो जिन बच्चों को सही से नहीं पढ़ा है, बस इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा अच्छे से समझना आपको। देखना बच्चों, इसको प्रांत मान लो, इसको क्या मान लो, प्रांत, और ये मेरे पास क्या हो गया, परिसर। तो यहां पे हमारे पास क्या दिया है, ए, और ये क्या दिया, बी सी, और यहां पे क्या दिया है, 2 3 4। अब जैसे यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, पहले में यहाँ अनसॉल्व में ऑप्शन दिया गया है, ए का 2 है, ए का 3 है, बी 3, सी 4। तो पहले में यहाँ जैसे इन्होंने दिया है ए का हमारे पास क्या है 2, तो हम पहला ऑप्शन देख रहे हैं, पहले ऑप्शन में आप लोग समझिए, पहले ऑप्शन में क्या दिया, ए का 2, ए का 2 है, फिर ए का 3, ए का 3 है, और बी का 3, बी का 3 है, फिर सी का 4, सी का 4 है। तो हमेशा याद रखिए प्रांत से ए का दो प्रांत के एक एलिमेंट ए का, प्रांत के एलिमेंट यानी ए एक अवयव है, इसका संबंध 2 और 3 से है। प्रांत के किसी भी एक एलिमेंट का संबंध यदि परिसर के दो या दो से अधिक एलिमेंट से संबंध है तो वो फलन नहीं होगा। प्रांत के किसी भी एक एलिमेंट का संबंध दो परिसर की दो एलिमेंट से नहीं होना चाहिए, परिसर की दो एलिमेंट से नहीं होना चाहिए, बल्कि इसकी इमेज इसमें बननी चाहिए और इसकी इमेज इसमें बन रही। तो यहां पे यानी प्रांत के एक एलिमेंट का संबंध दो एलिमेंट परिसर की दो एलिमेंट से, परिसर के प्रांत के एक एलिमेंट का संबंध परिसर की दो एलिमेंट से, इसलिए ये फलन नहीं होगा, यानी पहला वाला फलन नहीं होगा, पहला ऑप्शन गलत है। अब बच्चों देखिए नेक्स्ट देखिए, अब दूसरा देख लीजिए आप लोग, दूसरा नंबर देखिए, दूसरे नंबर दिया ए का 3 है, ए का 3 है और ए का 2 है, ए का 2 है, बी का 2 है, बी का 2 है भाई, फिर क्या दिया, सी का 4 है, सी का 4 है। अब इसमें भी वही कंडीशन है, ए एलिमेंट का परिसर के 2 और 3 से संबंध है तो दूसरा वाला भी फलन नहीं होगा। अब बच्चों तीसरा देख लीजिए, तीसरा तीसरा देखिए बच्चों, तीसरे में लिखा है ए का 3 से है, ए का 3 से है, थर्ड नंबर ए का 3 से है, ए का 3 से है, बी का 2 से है, बी का 2 से है, सी का 3 से है, सी का 3 से। इसमें देखो, इसमें ए की इमेज 3 है, बी की इमेज 2 है, सी की इमेज 4 है, सबकी एक यूनिक इमेज है। यूनिक का मतलब आदती प्रतिबिंब है, आदती प्रतिबिंब का मतलब एक और केवल एक ही है,
है ना, ऐसा नहीं कि एक इसमें दो है ना। तो इसलिए कौन सा सही होगा, तीसरा सही होगा बच्चों। कौन सा सही होगा, तीसरा। तीसरा ऑप्शन इस करेक्ट होगा, है ना, और सभी गलत होंगे। आया समझ में कि नहीं। चलिए बच्चों अब देखिए अगला, अगला देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बारी आती है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में जो पहला क्वेश्चन दिया है वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्वेश्चन है। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बच्चों आपको आनी चाहिए, है ना, यानी प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। प्रश्न नंबर 2 बच्चों, प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 2 का नंबर बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। tan इनवर्स स्क्वायर रूट 3 माइनस सेक इनवर्स -2 का मान होगा, का मान होगा। चलिए बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल इसके फार्मूले बस आपको तैयार होने चाहिए, क्योंकि इस चैप्टर से 1 नंबर का क्वेश्चन या 2 नंबर का पूछा जाता है। तो आपको बेस्ड फार्मूले तैयार होने चाहिए बस, और कुछ नहीं। ध्यान दीजिए, आपको फार्मूला ये पता है, सेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू होता है पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, ये फार्मूला होता है। तो यहां पर यही फार्मूला लगेगा। अब यहां पे यदि हमारे पास सेक इनवर्स -2 इक्वल टू पाई माइनस सेक इनवर्स 2, भाई एक्स की जगह 2 है और क्या है बस। तो अब यहां पर इसको आप समझ लीजिए और इसको सॉल्व कर लीजिए। सेक इनवर्स -2 इक्वल टू पाई माइनस सेक इनवर्स 2। अब ये समझिए, यानी सेक 60 की वैल्यू, सेक 60 की वैल्यू कितनी होती है, सेक 60 की वैल्यू कितनी होती है, सेक 60 की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है। तो यहां पे हम लिख सकते हैं सेक इनवर्स 60 डिग्री। अब इसको रेडियन में लिख लो, पाई माइनस सेक इनवर्स पाई बाई 3, है ना। यहां पर लिख सकते हैं, यहां पे ऐसे लिखना है सेक 60 डिग्री, क्लियर। और यहां पे क्या लिखना है, सेक पाई बाई 3, है ना। तो अब बच्चों यहां पे क्या हो जाएगा, यानी सेक इनवर्स -2 सेक इनवर्स -2 इक्वल टू पाई माइनस पाई बाई 3। आ गया कि नहीं। अब देखिए यही चीज यहाँ पे लिखी है, tan इनवर्स 60 की वैल्यू होती है। तो ये वाली वैल्यू हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, सॉल्व कर लो, 2 पाई बाई 3 आ गया। इसका आंसर क्या आ गया, 2 पाई बाई 3। केवल अभी इसकी वैल्यू आई है, पूरी की वैल्यू नहीं आई। अब मैं पूरी की वैल्यू निकालना चाहता हूं। तो देखिए यहाँ पे tan इनवर्स स्क्वायर रूट 3 माइनस का सेक इनवर्स -2। बच्चों tan इनवर्स को क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स tan पाई बाई 3, क्योंकि tan 60 की वैल्यू स्क्वायर रूट 3 माइनस इसकी वैल्यू ये है पूरी, तो 2 पाई बाई 3 लिख दो, क्लियर। अब इधर से देख लीजिए बच्चों, अब यहां से क्या आ जाएगा, इक्वल्स टू पाई बाई 3, क्योंकि tan पाई बाई 3 का मतलब पाई बाई 3 माइनस का 2 पाई बाई 3। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एलसीएम 3 आ गया, पाई माइनस 2 पाई माइनस पाई बाई 3। दिस इज द योर आंसर, ठीक है, योर आंसर। बच्चों ये वाला आंसर हो गया -पाई/3। आंसर क्या हो गया, -पाई/3, -पाई/3। ये बच्चों क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं कराऊंगा खा नंबर। अब बच्चों खा नंबर में आ जाइए। खा नंबर में क्या दिया गया है बच्चों, दिया गया है सदिश। मान लेते हैं यहाँ पे लिखा है सदिश 2i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप तथा आई कैप -4j कैप, आई कैप -4j कैप प्लस लेमडा के कैप लंबवत हैं। तो लेमडा का मान ज्ञात कीजिए। जब भी दो वेक्टर लंबवत हों, जैसे एक मेरे पास कोई वेक्टर ए है, ये वेक्टर मेरे पास क्या है, ए वेक्टर है, और दूसरा वेक्टर क्या है, बी वेक्टर है, दूसरा वेक्टर क्या है, बी वेक्टर। ये दोनों लंबवत हैं, तो इन दोनों वेक्टर के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा।
यानी जब भी कोई भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो यानी लंबवत हो तो उनके बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का। यानी तो हम लोग इसका फार्मूला क्या होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, है ना, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 0। जब भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है ना बच्चों। तो बच्चों यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए वेक्टर की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे लिख लो, माना ए वेक्टर इक्वल टू 2i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, कामा, ये कामा लगा है, बी वेक्टर इक्वल टू आई माइनस 4j कैप प्लस लैम्डा के कैप। करिए डॉट प्रोडक्ट, इनका डॉट प्रोडक्ट कर दो, ए की वैल्यू यहाँ रख दो, बी की वैल्यू यहाँ रख दो, 2i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप डॉट प्रोडक्ट विथ आई कैप माइनस 4j कैप प्लस लैम्डा के कैप इक्वल टू 0। बच्चों 2i dot i1 this is the 2 and j dot into j dot this is the minus 4 k dot plus k lambda equal to 0. This is the minus 4 minus 2 plus lambda will be equal to 0 and lambda will be equal to 2 and this is the final answer in this question. अब बच्चों यहाँ पे क्या वैल्यू आ गई मेरे पास, लैम्डा इक्वल टू 2। क्लियर, तो क्लियर आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं, ठीक है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर, लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, 2। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बच्चों क्वेश्चन नंबर कौन सा, गा नंबर में क्या दिया गया है, गा नंबर देखिए, गा नंबर में लिखा है यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू 0.6 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू 0.3 and probability of A intersection B equal to 0.18 then find the probability of B upon A। ठीक है, तो यहाँ पे सभी वैल्यू दी गई है। यहाँ बच्चों लिखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ A इक्वल टू 0.6 कामा प्रोबेबिलिटी ऑफ B इक्वल टू 0.3 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B विल बी इक्वल टू 0.18, राइट। अब बच्चों फाइंड वैल्यू यहाँ पे दिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए, कुछ नहीं, इसका फार्मूला पता होना चाहिए, बस देख लो, 2 मिनट का काम है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, चाहे बी इंटरसेक्शन ए लिखो एक ही बात है, अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, वैल्यू लग दो फटाक से, 0.18 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.6। कुछ बच्चे क्या करते हैं, डेसिमल को सॉल्व करने में परेशान हो जाते हैं, कुछ नहीं करना है, यहाँ 2 अंक के बाद डेसिमल लगा है, यहाँ 1 अंक के बाद डेसिमल लगा है, पहले इन दोनों को, क्योंकि यहाँ पे 2 अंक बाद लगा है, यहाँ पे 1 अंक बाद लगा है, तो यहाँ पे एक जीरो आप अपनी मर्जी से बढ़ा दो। एक जीरो क्यों बढ़ाया, क्योंकि यहाँ पे 2 अंक बाद लगा है, यहाँ भी 2 अंक बाद हमको डेसिमल लगाना है, ऐसे सोचिए, तो यहाँ पे लाइक डेसिमल बन जाएंगी, तो डेसिमल से डेसिमल कैंसिल, जीरो कुछ नहीं बढ़ाना। अब देखिए बच्चों में क्या होगा, 18/60 है ना, 18/60, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं 18/6 इंटू 10, काट दीजिए, 3 आ गया, है ना, तो कितना आंसर आ गया, 3/10 इसका आंसर आ गया, ठीक है, 3/10 इसका आंसर आ गया। क्लियर। अब देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर घ, बच्चों क्वेश्चन नंबर घ नंबर में क्या दिया गया है, घ नंबर देखिए, घ नंबर में लिखा है dy dx विल बी इक्वल्स टू 2 + y अपॉन x - 2। ये सभी 1 मार्क्स के क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पे सेपरेट करिए, वेरिएबल को सेपरेट करिए, सेपरेट का मतलब वेरिएबल को अलग अलग करिए, है ना, तो यहाँ पे x - 2 है, इसको इधर लाइए, x - 2 बाई
dx विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो इसको इधर लाओ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, dy बाई 2 प्लस वाई इक्वल्स टू dx अपॉन x माइनस 2। अब क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये डेरिवेटिव है तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, दोनों पक्षों में समाकलन लेने पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर दोनों पक्षों में समाकलन करने पर, करिए भाई समाकलन, समाकलन डी बाई 2 प्लस वाई इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स माइनस 2। चलिए अब यहां पे क्या आ गया, ये हो जाएगा, फार्मूला आपको पता ही है, इंटीग्रेशन डी वाई अपॉन वाई क्या होता है,